हाय एवरीवन, टीनेज टॉक के एपिसोड 12 में आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी जो क्षमता है उसका हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें। हमें जो समय दिया गया है उसको हम प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकें। प्रोडक्टिवली मतलब जिसमें हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारा वृद्धि और विकास हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, और साथ ही हमें सेटिस्फैक्शन भी मिले, संतुष्टि भी हो कि हाँ, हमने कुछ फ्रूटफुल या कुछ उत्पादकशील कार्य किया है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, हमारे समय के सदुपयोग के लिए ज़रूरी है, अन्यथा सारा समय हमारा बर्बाद हो जाता है। अब समय की अगर हम बात करें तो ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिए हैं, है ना, सबको बराबर घंटे दिए हैं। फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग, सभी लोग दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, या इसका उल्टा भी हो जाता है, लेकिन सभी लोग अपने 24 घंटे का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। तो फिर कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी क्षमताओं का उपयोग करके सोसाइटी में वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, और कुछ लोग पूरा मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं समय किसी व्यर्थ के कार्य में लग जाता है और वो उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मतलब अगर आप सफल बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हम ये सब देखते भी हैं अपने चारों, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से वो स्कूल जाते हैं, और स्कूल में एक टाइम टेबल होता है। स्कूल में एक हर सब्जेक्ट के लिए एक पीरियड फिक्स होता है, तो टाइम टेबल है तभी वो उतने समय का सदुपयोग कर पाते हैं। लेकिन जब आप घर वापस आ जाते हो तो उससे ज़्यादा समय भी होता है, तो आप उसका उपयोग उस क्षमता के साथ या उस सक्षमता या एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें जब हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो वो तो हमसे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करवा लेता है, लेकिन जब हमारा अपना खुद का टाइम होता है तो हम उसे किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से हम उसको व्यवस्थित करें कि हम उससे ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो 24 घंटे हैं उसमें से, आपको पता है कि 8 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद, 8-8 घंटे के हम 3 स्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। तो 8 घंटे या 6 से 8 घंटे आपके नींद में चले जाते हैं। बाकी 8 घंटे आप या तो स्कूल में होते हैं, 6 से 8 घंटे की बात कर रहे हैं, रेंज की बात करेंगे, एग्जैक्टली कोई बात नहीं कर सकते। तो 6 से 8 घंटे की जो बात है वो हम या तो स्कूल में होते हैं, टीनेजर्स, कॉलेज गोअर्स, है ना, और जब अडल्ट हो जाते हैं तो 6 से 8 घंटे हमारे काम पर होते हैं, जिससे हम अर्निंग लेते हैं, जिससे हम अपनी जीविका कमाते हैं। और उसके बाद बचे आपके 6 से 8 घंटे। तो कुल मिला के हमें 6 से 8 घंटों को ही मैनेज करना है, ताकि हम एक सेटिस्फैक्शन, एक प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकें। तो क्या करें? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कार्य बहुत करने हैं, टाइम वही सीमित है, तो हम उसमें अपने कार्यों की प्रायोरिटी सेट करें। प्रायोरिटी मतलब कि हम इस तरीके से उसको क्रमबद्ध कर लें कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उसके बाद क्या ज़रूरी है, उसके बाद क्या ज़रूरी है। अब ज़रूरी कार्य जो होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं, वो भी एक तो ज़रूरी होते हैं और एक बहुत ही ज़रूरी होते हैं जिनको सब काम छोड़ के करना होता है। यानी एक तो होते हैं इम्पॉर्टेंट, हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, और दूसरे हो गए हम अर्जेंट काम, जो आपको परम आवश्यक हो गए, जिसको आपको अभी ही करना है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे जब बच्चे होते हैं उनके मुंह में दांत नहीं होते, है ना, तो दांत नहीं होते तो उनको ब्रश करना कोई इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है, उनके लिए कोई ज़रूरी कार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उनके दांत निकलने शुरू होते हैं, है ना, दांत जब सारे आ जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं पेरेंट्स कि दांतों की सफाई रखिए, ब्रश कीजिए, है ना। तो दांतों की सफाई रखना एक इम्पॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है। उसको जो उस बात को महत्व देता है वो वह कार्य करेगा, और जो नहीं देता है वो नहीं करेगा। लेकिन जब बड़े जो आप महत्व की चीज़ को, इम्पॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर करते चले जा रहे हैं, तो आपको तो धीरे धीरे आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, दांतों में दर्द होगा, या आपको डेंटिस्ट के पास भी जाना है, उसको भी आप टालते चले जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा, आपके दांत में ऐसा दर्द होगा या आपको इतनी ज़्यादा परेशानी होगी कि आपको लगेगा कि बस अभी ही डॉक्टर के पास चले जाएं और वो दांत निकाल दें। यानी कि वो कार्य एकदम से क्या हो जाता है, अर्जेंट हो जाता है, परम आवश्यक हो गया, कि उसके किए बिना आपको कुछ भी उसको किए बिना आपका काम नहीं चल सकता, ठीक है।
ठीक है, तो वो कार्य बन गया आपका अर्जेंट, है ना। जो इसी तरीके से अर्जेंट काम और भी हो गए। अर्जेंट काम जैसे क्या हो गया कि आप कुछ ज़रूरी नोट्स बना रहे हैं या आप ज़रूरी कार्य कर रहे हैं और अचानक से आपके फ़ोन की घंटी बज जाती है। जब फ़ोन की घंटी बज रही है तो आपको पता चल रहा है कि अब फ़ोन तो उठाना पड़ेगा, कि आपको लग रहा है कि वो हो सकता है बिल्कुल ही ज़रूरी ना हो, बिल्कुल किसी ऐसा रॉन्ग नंबर लग गया हो, लेकिन फिर भी आपकी प्रायोरिटी ये हो गई कि आप अपना जो जरूरी काम करें, जो इम्पोर्टेंट काम करें, उसको साइड में रखेंगे और उसका क्या करेंगे, फ़ोन को उठाएंगे। तो इस परिस्थिति में फ़ोन को उठाना एकदम से अर्जेंट हो जाता है। तो इतने सारे कामों में हम उलझे रहते हैं, तो हमें एक तो ये समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए क्या कार्य महत्वपूर्ण है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या कार्य अर्जेंट है। अर्जेंट काम हमें तुरंत करने होते हैं, सारे महत्वपूर्ण काम छोड़कर भी हमें अर्जेंट करने होते हैं। जैसे कि हमें बहुत से पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं, तो एक समय पर उनको स्कूल से बच्चे का टाइम जब हो जाता है तो उधर उसको स्कूल से लाना एक बहुत ज़रूरी काम है, और इम्पॉर्टेंट काम भी है और वो अर्जेंट काम भी है कि उसको तुरंत ही करना, उसी वक्त करना है और लाना तो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है ही। तो ये कार्य इस तरीके से हमने दो चीज़ों को समझा कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो कार्य हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अगर आप उनकी अवहेलना कर देते हैं, उनको अगर आप इग्नोर कर देते हैं, तो फिर वो कार्य आपके लिए एकदम अर्जेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दांतों की सुरक्षा को लेकर एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जैसे हम पेरेंट्स कहते रहते हैं कि बैलेंस डाइट लो, वो आपको अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं या आप खुद भी समझते हैं, लेकिन आप किसी और कंडीशंस में आकर आप जंक फूड भी लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेते हैं जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो एक्सेस में हो गई। तो वो जो आपकी प्रायोरिटी आपने बदल दी, आपने इम्पॉर्टेंट काम, जो बैलेंस डाइट का जो महत्वपूर्ण काम था, उसको इग्नोर कर दिया और आपने तात्कालिक क्षणिक सुख के लिए आपने लगातार आप जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वही इम्पॉर्टेंट काम, बैलेंस डाइट, आपका हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे हो जाएंगे कि आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा या घर में ही कोई एडवाइस करेगा कि अब भाई ने खाना अपना ये जंक फूड हटा के कुछ नॉर्मल खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट काम अगर आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं तो वो एक समय पर आकर आपके लिए बहुत ही अर्जेंट हो जाएंगे कि आपकी लाइफ में फिर चाहे कोई भी प्रायोरिटी हो, आपको सबसे पहले उस अर्जेंट काम को निपटाना ही होगा। तो अब टाइम को मैनेज करने के लिए एक मैट्रिक्स है जिसको आइजनहोवर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या है कि आप अपने कामों को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए कि इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से काम इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से अर्जेंट हैं। दो हो गई, एक इम्पॉर्टेंट काम हो गए, एक अर्जेंट काम हो गए। तीसरा काम हो गया कौन कौन से काम इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी में उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कौन से ऐसे काम हैं जो अर्जेंट, बिल्कुल अर्जेंट नहीं है। तो इस बारे में जो मैट्रिक्स है वो मैं आपको एक राइटअप से आपको समझाती हूँ।